हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पैनी रुचि में। आज हम देखेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें हम जितने भी नेमिंग रिएक्शन रहेंगे सबको एक साथ लेकर चलेंगे, है ना। कहने मतलब कि आप इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप नहीं कर सकते, स्पेशली नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला है हम लोगों का लुकास रिएजेंट, है ना। दूसरा है डार्जन्स रिएक्शन। तीसरा है सेंट मायर रिएक्शन। चौथा है फिंकलस्टीन। पांचवा है स्वार्ट्स रिएक्शन। छठा है वुड्स रिएक्शन। सातवां है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आठवां है फिटिंग रिएक्शन और नौवां है वुड्स रिएक्शन। और 10वां देखेंगे लास्ट में मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट से। तो लुकास रिएजेंट पता होना चाहिए क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट होता है सांद्रित यानी कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HCl प्लस निर्जल यानी एनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड को हम लोग सामूहिक रूप से लुकास रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में कि लुकास रिएजेंट है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से हम लोगों का जो सांद्रित HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा वह राइट आंसर होगा, है ना। अब बात करते हैं लुकास रिएजेंट होता क्या है, इसका क्या काम होता है। तो लुकास रिएजेंट द्वारा आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल कौन सी डिग्री वाला है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। जैसे आपको मान लीजिए 3 प्रकार के एल्कोहल मिला। पहला है A, B, C, है ना। मान लीजिए जैसे कोई कंटेनर है, यहाँ पर कोई एक कंटेनर है, यहाँ पर कोई एक कंटेनर है। आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा डिग्री एल्कोहल है ना। तो उस केस में आपको पता करना होगा कौन सा डिग्री वाला एल्कोहल है। तो आप उसमें क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट मतलब सांद्रित HCl प्लस ZnCl2 निर्जल, जिसमें जो धुंधलापन है ना यानी पिपीटी तुरंत बन जाए, डालते समय तुरंत बन जाए, तो हमारा कौन सा होगा। मान लीजिए हम इसमें डालें, इसमें भी डालें लुकास रिएजेंट, इसमें भी डाल दिए, इसमें भी डाल दिए। ठीक है, तो जिसमें पीपीटी तुरंत बन जाए या जो एल्कोहल तुरंत धुंधलापन हो जाए, है ना, तो वह कौन सा होगा, हमारा होगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। जिसमें धुंधलापन तुरंत आ जाए 3 डिग्री, जिसमें 2 से 5 मिनट बाद आए वह हमारा होगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर धुंधलापन न आए यानी पीपीटी न बने, वह होगा हम लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप इस तरीके से एल्कोहल को विभेदीकरण कर सकते हैं ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल के विभेदीकरण कैसे करते हैं, है ना, प्रक्रिया लिखिए, उसका वर्णन कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग एल्कोहल का विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन लुकास रिएजेंट के माध्यम से करते हैं। फिर बता सकते हैं प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है कि लुकास रिएजेंट हम 1 बाई 1 डालते हैं सभी में, जिसमें पीपीटी तुरंत बन जाएगी 3 डिग्री होगा, जिसमें थोड़ा लेट से बनेगा 2 to 5 मिनट, वो होगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। और जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर धुंधलापन नहीं बनता है या फिर पीपीटी, वो होगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो इसका आता है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग डार्जन्स रिएक्शन पर। आप लोग कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और जो भी आप नोट यहाँ कराया जा रहा है आप उसको नोट करते चलिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही बात होता है कि आप कितनी बार एक ही चीज़ को रिवाइज करते हो। समझने समझ आ जाता है जब पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद दिमाग से चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि हम इसको रिवाइज नहीं करते। एक ही तरीका है रिवाइज करने का, लिख के एक ही रिएक्शन को आप कम से कम 1 बार 2 बार आपको याद हो गया तो उसको कम से कम 10-12 बार लिखिए, है ना। एक कॉपी खरीद लीजिए, रफ जो आता है 10-20 रुपये का, उस पर एक लिखिए बार बार। जब उसको लिखेंगे प्रैक्टिस होगा, आपको एग्जाम में भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही आपको याद भी हो जाएगा लंबे समय तक, है ना। क्योंकि किसी चीज़ को हम जब विजुलाइज करके लिखते हैं तो वह ज़्यादा याद हो जाएगा। आपको हम बताएंगे, आप हो सकता है आपको याद कर ले तुरंत ही, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तब कॉपी पेन साथ लेके बैठे और नोट करते चलिए, है ना, कोई फ़ायदा होगा नहीं। आगे चलते हैं हम लोग डार्जन्स रिएक्शन की बात करें। तो डार्जन्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि हम एल्कोहल से हेलो एल्कोहल को बनाते हैं। डार्जन्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, डार्जन्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एल्कोहल से
क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया जाता है। अब बात करते हैं कैसे बनाया जाता है। तो हम लेते हैं, पहले एल्कोहल लेंगे, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, है ना। जैसे मान लेते हैं हम ROH ले लिए, फिर इसमें हम डालते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड, मतलब SOCl2, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड, ठीक। तो जब इसमें थायोनिल क्लोराइड डालते हैं इस एल्कोहल में, तो ये जो होता है ये चल जाता है RCl, है ना, प्लस SO2 और प्लस HCl, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है हम लोगों का SO2 और HCl, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट ये बना, ये क्या होते हैं, गैस में बनते हैं। गैस में बनने का ये अच्छा फायदा हम लोग फ़ायदा होता है कि जो मेन प्रोडक्ट रहता है वो नीचे बैठ जाता है रहता है, और जो गैस होता है, अब गैस का नेचर क्या होता है, तुरंत उड़ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जो हमको प्योर फॉर्म में हम लोगों का हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसलिए जो डार्जन रिएक्शन होता है इसको हम लोग एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे उचित मेथड्स माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं सब क्या होते हैं, गैसी फेज में होते हैं, ठीक है। तो डार्जन रिएक्शन पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे कि जब हम एल्कोहल में हम लोग डालते हैं थायोनिल क्लोराइड, तो हेलो एल्केन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं सब गैसी फेज में होते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का डार्जन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेंडमायर रिएक्शन की तरफ। तो सेंडमायर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एमाइन से क्या बनाता है, हेलो एरिन बनाता है ना। जैसे डार्जन में क्या करते हैं हम लोग, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते थे। डार्जन रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एमाइन से क्या बनाएंगे, हेलो एरिन्स, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि हम इसमें क्या चेंज करेंगे, एमाइन टू हेलो एरिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे हम क्या लेंगे, पहले हम लेते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या होता है कि जब हम बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन, ठीक है। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और जो टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यानी काफ़ी लो टेम्परेचर में ये प्रोसीजर होता है। तो ये जो एनिलीन होता है वो चेंज होता है हम लोगों का BDC में। किस में चेंज होता है, BDC मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। ये किस में चेंज होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में हम लोग डालते हैं क्या चीज़, कॉपर क्लोराइड डाल सकते हैं, कॉपर ब्रोमाइड डाल सकते हैं, है ना। तो जब हम इसमें डालते हैं तो जो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है वह किस में फिर चेंज होता है, क्लोरोबेंजीन में, है ना। अगर हम डालेंगे कॉपर क्लोराइड तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, अगर डालेंगे हम कॉपर ब्रोमाइड तो चेंज हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन में। तो आप लोग इस रिएक्शन के थ्रू एनिलीन से क्या बना सकते हैं, हेलो एरिन्स की तरफ जा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कैसे जा सकते हैं, पहले आप एनिलीन लेंगे, उसका हम कराएंगे डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम सोडियम नाइट्राइट और HCl लेते हैं और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये बन जाता है हम लोग BDC बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर इसमें डालते हैं हम लोग कॉपर क्लोराइड तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, अगर कॉपर ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सेंडमायर रिएक्शन, है ना। अगर आप लोग उतना नहीं याद हो पा रहे तो आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि इसको लीजिए BDC को और इसकी रिएक्शन करा दीजिए, ये बन जाएगा हम लोगों का क्या चीज़, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन के द्वारा हम लोग कोई भी हेलो एल्केन से, है ना, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास है एल्काइल क्लोराइड है या फिर एल्काइल ब्रोमाइड है, आप चाहते हैं कि इससे हमारा बन जाए एल्काइल आयोडाइड, है ना। यानी आप हैलोजन को एक्सचेंज करना चाहते हैं
क्लोरो से यानी क्लोरो एल्काइल से, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एल्काइल क्लोराइड से आप जाना चाहते हैं एल्काइल आयोडाइड में, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से जाना चाहते हैं आप लोग एल्काइल आयोडाइड में, तो उस कंडीशन में हम क्या कराते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हम लेते हैं पहले RCl, आप Cl भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराया जाता है, हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और किसके उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन के उपस्थिति में, है ना। तो ये जो आयोडाइड होता है ये यहाँ चला जाता है, और यहाँ का जो क्लोरीन होता है वहाँ यहाँ चला जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है। तो ये बन जाता है हम लोगों का RI, और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एल्काइल क्लोराइड से या एल्काइल ब्रोमाइड से हम लोग एल्काइल आयोडाइड में जा सकते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि इसमें हम वही काम है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एल्काइल क्लोराइड है या फिर एल्काइल ब्रोमाइड है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं एल्काइल फ्लोराइड में। पहले वाले में क्या था कि फिंकल-स्टीन में हम क्या करना चाहते थे, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो हम लोग क्या करते थे फिंकल-स्टीन रिएक्शन। दूसरा कि अगर हम लोग इसमें इस एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से हम लोग चेंज करना चाहते हैं एल्काइल फ्लोराइड में, तो उस केस में हम कौन सा रिएक्शन कराएंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें हम लेते हैं एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। आप यहाँ ले सकते हैं AgF ले सकते हैं, है ना, Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर SbF3 ले सकते हैं। जो मेटेलिक फ्लोराइड है इन तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं ना, इन तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हमको आयोडाइड बनाना है तो हमको लेंगे सोडियम आयोडाइड लेंगे, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर लिखे नहीं कहीं पर, हम यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस सोडियम आयोडाइड। ठीक है, प्लस सोडियम आयोडाइड लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। अगर हमको बनाना है क्या चीज़, हमको बनाना है एल्काइल फ्लोराइड, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर SbF3 ले सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे है हम लोगों का वुड्स रिएक्शन, है ना। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि अच्छा जो हेलो एल्केन था उसके हमको दो प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स का भैया कराना होता है, पहला होता है सोडियम और दूसरा होता है मैग्नीशियम। तो जब हम लोग हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग किसी मेटल के साथ कराते हैं, स्पेशली सोडियम मेटल के साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लेते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, है ना। तो जब सोडियम के साथ कराते हैं यहाँ पर 2 मोल लेंगे, यहाँ भी इसका 2 मोल, तो क्या होगा कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ से सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन की तरफ जाते हैं या एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड से किस में जाते हैं, एल्केन में। ठीक है, इस रिएक्शन क्या बोला जाता है, वुड्स रिएक्शन। ग्रिगनार्ड में क्या होता है कि ग्रिगनार्ड में हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। जब सोडियम के साथ कराते हैं तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसके साथ जब क्या कराया जाता है तो ये बनता है RMgX, है ना, और इसी कंपाउंड को बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो जब सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमको इसको बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फीटिंग रिएक्शन। तो फीटिंग रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग कि इसमें हम 2 मोल एल्काइल या हेलो एरिन्स लेते हैं या एल्काइल हैलाइड, है ना।
इसमें क्या लेते हैं हम 2 मोल हेलो एरिन्स लेते हैं। यहाँ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्लोरोबेंजीन 2 मोल ले लिए, है ना। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो हमको क्या बनता है यहाँ पर, डाइफिनाइल प्राप्त होता है ना। यानी इस केस में क्या था कि जो वुड्स रिएक्शन था और जो ये फिटिंग रिएक्शन है, दोनों काफ़ी मिलता जुलता होता है। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं कि इसमें हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में लेते हैं हम लोग एराइल हैलाइड, बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। वुड्स रिएक्शन में लेते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन लेते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। तो हम जब इसको लेंगे वुड्स रिएक्शन तो हमारा बनेगा एल्केन, है ना। और लेंगे अगर हम एराइल हैलाइड तो हमारा क्या बनेगा, डाइफिनाइल, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का बेंजीन रिंग 2 बार लिखेंगे, यानी एक यहाँ हो गया और एक बार और लिखेंगे, ठीक। इस कंपाउंड को बोला जाता है डाइफिनाइल, ठीक। तो ये हमारा होता है फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड देते हैं, ठीक। और मेटल सेम होता है, दोनों में सोडियम ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों का ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट होकर बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हम लोगों का वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। तो देखो इसमें दोनों हैं, वुड्स भी आएगा और फिटिंग भी आएगा। वुड्स में क्या होता था कि इसमें लेते थे एल्काइल हैलाइड, फिटिंग में क्या लेते थे एराइल हैलाइड। अब इसमें दोनों आ गया तो मतलब हम 1 मोल एल्काइल हैलाइड लेंगे और दूसरा एराइल हैलाइड लेंगे। वुड्स में क्या लेते थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड लेते थे, फिटिंग में क्या लेते थे एराइल हैलाइड, यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर कोई X ग्रुप लगा हुआ है, 2 मोल लेते थे। अगर फिटिंग रिएक्शन था तो 2 मोल इसका लेते थे बस, वुड्स रिएक्शन था तो 2 मोल हम इसका लेते थे। अब दोनों आ गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक ही में आ गया तो 1 मोल इसका लेंगे, 1 मोल इसका लेंगे, है ना। यानी हम यहाँ पर लेंगे एराइल हैलाइड 1 मोल और प्लस 1 मोल लेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, ठीक है। सोडियम तो रहता ही हमेशा, जब भी रहेगा। तो ये क्या होगा हम लोगों का, यहाँ से जो हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से इसका हम 2 मोल लेंगे। तो सोडियम यहाँ 2 सोडियम और 2 हैलोजन मिलकर बना लेंगे 2NaX बना लेंगे, ठीक है। और बचा ये एल्काइल और ये बचा एराइल, दोनों मिल जाएंगे तो ये बना लेंगे हमारे बेंजीन रिंग पर क्या लग जाएगा, R ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला जाता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अगला है हम लोग पूछा जाता है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जब हम किसी द्विबंधित या फिर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में किसी एल्काइल हैलाइड की या फिर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन चलाते हैं तो जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है उसमें जो निगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी हम रिएक्शन करा दे रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और हैलाइड के ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो निगेटिव पार्ट होता है वह वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होता है या अधिकतम होती है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, CH यहाँ पर हो जाएगा हैलोजन और यहाँ पर हो जाता है CH3, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। एक बार फिर से बताते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जब हम किसी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड है, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन बस है इसमें। तो जब हम किसी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कनेक्ट होगा कौन सा, जो निगेटिव पार्ट होगा। और हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर था हम लोग का ये 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो इसमें जितने भी रिएक्शन बताए हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको आसानी कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से नहीं छूट पाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।